जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत यह तीर्थंकर हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। हम जिस युग में जी रहे हैं, अवसर्पणी काल के, उस अवसर्पणी काल में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। उसके उपरांत अनेक गणधर, मुनि, आचार्य आदि हुए और भगवान की वाणी आज तक अनवरत रूप से हम सब लोगों तक पहुंच रही है। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे प्रवचनों का उपदेश देकर के संसार में हो रही अराजकता और अशांति को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। भगवान महावीर स्वामी का जो समो शरण है, अर्थात प्रवचन की जो सभा है, वह देश और विदेश सभी जगह हुई है। उन्होंने अपने 30 काल जो उनका केवल ज्ञान का जो समय था, उस समय काल में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और विदेशों में भी भ्रमण करके अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को संदेश और उपदेश दिया। महानुभाव, अभी भगवान महावीर स्वामी का हम सब लोग 15 तारीख को निर्माण उत्सव मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री। महाराज श्री, निर्माण और मोक्ष में क्या अंतर है, बताइए जरा। निर्वाण और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दों का ही फर्क है। अर्थ दोनों का एक ही है। निर्वाण, वाण मतलब होता है वासना, संसार में कुछ पाने की वासना, संसार में कुछ रखने की वासना, इच्छाएं। तो उन इच्छाओं का अभाव हो जाने का निर्वाण है, अर्थात मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने का निर्वाण है। और मोक्ष में समस्त कर्म का अभाव हो जाना, समस्त कर्म का अभाव हो गया, आठों कर्म नष्ट हो गए, उसे मोक्ष कहते हैं। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म होते हैं। और इन 8 कर्मों का क्षय हो जाना। वैसे तो मोक्ष शब्द में 2 शब्द हैं, मोह और क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही वास्तविकता में मोक्ष है। आघातीय कर्म तो अपनी स्थितियां पूरी करके नष्ट होंगी समय पर, लेकिन सबसे पहले कोई बाधक, कोई तत्व है हमें परम सुखी होने में, तो वो मोह कर्म होता है। निर्वाण में भी वो मोह कर्म नष्ट किया गया है और मोक्ष में भी मोह कर्म नष्ट किया गया है। दोनों के अर्थ भेद नहीं है, दोनों का अर्थ यही लग सकता है, 8 कर्मों से मुक्ति हो जाना, 8 कर्मों का अभाव हो जाना, उसे निर्वाण कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। ये दोनों जो शब्द हैं जैन धर्म में ही पाए जाते हैं। अन्य धर्म में तो स्वर्ग, बैकुंठ, उसी को ही वह परमात्मा का स्थान मानते हैं कि भगवान बैकुंठ में हैं। इसलिए उनके यहाँ अवतार सिस्टम है कि अवतार हो जाता है बार बार। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण शब्द है, मोक्ष शब्द है कि एक बार आत्मा का कर्म से अलग हो जाना या कर्मों का आत्मा से अलग हो जाने पर दोबारा पुनः वह कर्मों को ग्रहण नहीं करती है। जैसे बीज के जल जाने पर उसमें पुनः बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, ऐसे समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर आत्मा पुनः फिर विकारी भाव को प्राप्त नहीं होती है, अपने स्वभाव को प्राप्त होती है। तो मोक्ष का अर्थ यही है परम आनंद, परम सुखी आत्मा जो अपने सभी विकारों से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वभाव में विराजमान हो गए हैं। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी जो 15 तारीख की दीपावली, जो भूतकाल की बात को हम वर्तमान काल में कहते हैं कि देखिए भगवान महावीर स्वामी का अभी मोक्ष हुआ, तो ये भूत नैगम्य की अपेक्षा से भगवान महावीर स्वामी का अभी निर्माण होगा 15 तारीख को। वैसे हो चुका है, लेकिन हम सब लोग नयों के अपेक्षा से कथन करते हैं, तो हमको लगता है भगवान का आज महावीर जयंती है, आज निर्माण उत्सव है, इस प्रकार से। तो चलिए हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव मनाएंगे।
आप लाडू बना लीजिए घर में, यदि सुंदर, यदि आप शुद्ध तरीके से बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में तो बनते ही बनते हैं शुद्धता से, लेकिन यदि अपने घर में बना के लाते हैं, अपने निज हाथ से लाते बना करके, तो उसकी भक्ति बड़ी अचिंत्य भक्ति होती है। रत्नात्रय जन मंदिर द्वारका में बहुत सुंदर पावापुरी बनाई गई है, और इतनी सुंदर पावापुरी है जिसको देख करके आपको भगवान महावीर के निर्माण स्थान का याद आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। और वहाँ पर 1100 वर्ष जो प्राचीन प्रतिमा खड़गासन खड़ी हुई है, उसके समक्ष भगवान का लाडू उत्सव मनाएंगे, और आरती होगी, महाविधान होगा, महामस्तक अभिषेक होगा। आप सभी कार्यक्रम प्रोग्रामों से जुड़िए और जुड़ करके आप धर्म लाभ लीजिए। ये अवसर हमारे जीवन से जाना नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो रत्नात्रय जन मंदिर द्वारका में निर्माण लाडू न चढ़ा रहा हो, मस्तक अभिषेक न करा रहा हो, और भगवान का जाप अनुष्ठान न करा रहा हो, अपनी शांति और परिवार की सुख शांति के लिए, ज्ञान लाभ के लिए और धर्म लाभ के लिए। सभी आप लोगों को बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्नत्रय जन मंदिर द्वारका के, जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशापूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी हैं। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में हुमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, अपने नगर के मंदिर के दर्शन और अतिशय सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन, दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि अस्य क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करने से हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ती है। सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन विशुद्धि इतनी तीव्र बढ़ती है कि अशुभ जो भाव हैं उनका नाश होता है और शुभ भावों की प्रकटता होती है। पाप का क्षय होता है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए अस्यकारी मंदिरों में महाअभिषेक, महाशांति धारा या दर्शन हमें 100 गुना फल को देती है। महानुभाव, ऐसा ही दिल्ली का अस्य क्षेत्र रत्नात्रय जन मंदिर द्वारका है, जहाँ पर 1600 वर्ष प्राचीन भगवान पारसनाथ की प्रतिमा विराजमान है और जिसकी अभिषेक और महाशांति धारा प्रतिदिन रोज हो रही है। आप सब लोग टीवी के समक्ष बैठ कर के देखते हैं और अनुमोदना करते हैं। आज महाशांति धारा में 4 परिवारों के नाम आए हुए हैं और आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना चल रही है मंदिर के प्रांगण में, जहां पर 400-500 लोगों को रोज़ भोजन का वितरण होता है निःशुल्क रूप में।
उसमें एक परिवार का नाम आया हुआ है। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांति पूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं बं बं मं मं हम हम सं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपालचन्तं श्री विश्वादि महर्पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्यनामाध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे भारत देशे दिल्ली प्रांते श्री 1008 रत्नत्रय जिन मंदिरे श्री निर्माण 2546 विक्रम संवत 2076 मासान मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष तिथौ एकादशी दिन बुधवार श्री मुनि आरका श्राव साप का नाम इति संपूर्ण जलाभिषेकम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं बं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापम खंडे खंडे हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम जम जम बम पह चाम चीम चुम छम 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 छे। हिराम ह्रीं रोम रोम रम 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 रे द्राम ध्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं श्रीमान रोमिल जी जैन रामप्रस्थ गाजियाबाद कोरोना रोग निवारणार्थम श्रीमान नरेंद्र जैन जी श्रीमती सुदेश जैन रानी जैन पुत्र श्री विपिन जैन पुत्रवधु श्रीमती संगीता जैन पौत्र अभिषेक जैन पौत्री रिद्धि सिद्धि जैन आंचल जैन वैभव जैन पौत्री दामाद सौमिल जैन देवता राम दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से प्रीति विहार दिल्ली से शुभ संस्कार हेतु श्री नरेश कुमार पंकज कुमार नयन कुमार बालचंद जी जैन समस्त परिवार अहमदाबाद से शुभ संस्कार हेतु श्री जिया धोंडे सुपुत्री सोनल जी धोंडे संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांति धारा करता करने वाले देश विदेश में टीवी के समक्ष बैठकर देखने वाले एवं सकल जैन समाजस्य सर्व विश्वजीवस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु कांतिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु एवं कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ध सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्थितंकराय अनंत चतुष्टय सेताय अन उपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम चेकराय अजराय अवाय अस्माकं व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो। श्री जिनाब शेख पूजन प्रसाद अस्माकं सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रचिला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रगचुपद्र विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्राय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रम अशिया उषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं चिंद चिंद बिंदे बिंदे सर्व जीव मारें चिंद चिंद बिंदे बिंदे सर्व वेदनीयं चिंद चिंद बिंदे बिंदे मोहिनीयं चिंद चिंद बिंदे कर्माष्टकम् ओम ह्रीं शभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु सर्व शांति धारा कर्तानंदनम कुरु सर्व दुख
दुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वदुःख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं बुद्धग्रह शांतिग्रह श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं बुद्धग्रह शांतिग्रह श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय 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 नमः। यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञीं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराजस्य तत्शीर्ष परम्पराचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज के चरणों में अर्घ्यं नरपामिति स्वाहा। देव आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते श्री 1008 रत्नत्रय जिन मंदिरे श्री निर्माण 2546 विक्रम संवत 2076 माशान मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्ष तिथौ एकादशी दिन बुधवार वासरे मुनि आर्का श्राव सबकनाम इति संपूर्ण महा अर्घ्यं नरपामिति स्वाहा। पारे उतार जिहाजा दूसरी आरती सी धन केरी सुमिरन करते मिटे भव बेरी तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा। जय जिनेन्द्र। रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज एक नाम आया है। वह इस प्रकार है। श्रीमान नरेश कुमार, पंकज कुमार, नयन कुमार, बालचंद जैन समस्त परिवार अहमदाबाद से। इनके लिए बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना एवं आने वाले समय में रत्नत्रय जिन मंदिर जी में धनतेरस से लेकर दीपावली पर्व तक श्री 1008 मनसापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा एवं 1100 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान की प्रतिमा जी का भव्य महामस्तकाभिषेक होगा एवं 24 तीर्थंकरों के 24 निर्वाण लाडुओं के साथ निर्वाण महोत्सव दीपावली पर्व के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी राशि निर्वाण लाडू की राशि मात्र 5100 रुपये है। जो भी महानुभाव कहीं से भी हमें अपना नाम लिखा सकते हैं और बहुत सारे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर हम लोग रिक्शे वाले हैं जैन मंदिर में सेक्टर 10 में। हम डेली जो है 5-6 महीने से खाना खाते हैं दोपहर में। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरा देश कोरोना महाबीमारी रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहाँ पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी, वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्रीति, वाइफ ऑफ श्री पवन जैन, गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन, वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली।